नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल सेगमेंट सियासत में विरासत। आप जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार सभी पार्टियां जीत के लिए साम दाम दंड भेद को अपनाने से परहेज नहीं कर रही। एक एक सीट के हिसाब से समीकरण को फट किया जा रहा है और फिर उसी के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन भी किया जा रहा है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में तमाम परिवारवाद पर हर एक पार्टियां खामोश है और इसकी वजह है कि दिल्ली फतेह के लिए सभी ने इस पर भरोसा व्यक्त किया है। हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ने एक दूसरे को पटखनी देने की रणनीति अपना ली है। लेकिन दिल्ली चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्री और सांसदों के परिवार के सदस्य असरदार साबित होंगे, यह देखा जाना बेहद दिलचस्प होगा। पार्टियों के लिए दिल्ली फतह इसी दाव पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, सियासत में विरासत। दिल्ली चुनाव में परिवारवाद। हर पार्टी का अपना दांव। सियासी विरासत की जिम्मेदारी। दिल्ली फतेह की बारी। पूर्व सीएम के बेटों की अग्नि परीक्षा। किसकी पूरी होगी इच्छा? परिवारवाद से नहीं परहेज। जीत के लिए साम दंड भेद। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। पिछले चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। बीजेपी इस बार नतीजों को बदलने की तैयारियों में है, तो कांग्रेस भी जीत के लिए कमर कस चुकी है। लिहाजा सभी पार्टियों ने अपने पुराने कदावर चेहरों के परिवार के सदस्यों को चुनावी रण में उतारकर बाजी को पलटने की रणनीति अपनाई है। चुनाव में परिवारवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। इस बार आम आदमी पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए हुंकार भर रही है, तो बीजेपी इस बार दिल्ली में अपना वनवास खत्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। चुनाव में बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टियां उम्मीदवारों के चयन पर खास तौर से ध्यान दे रही हैं और इसी का नतीजा है कि दिल्ली की सियासत में परिवारवाद को तवज्जो देने में कोई भी पीछे नहीं है। तीनों अहम दलों ने इस बार जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें दिल्ली के पूर्व सीएम के बेटों से लेकर पूर्व पीएम के पोते सहित मौजूदा और पूर्व विधायकों, सांसदों के बेटे, पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। एक तरफ वंशवादी नेताओं को अपने पिता और दादा की विरासत को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टियों का उनके सहारे अपना अंक गणित है। इस बार चुनाव में अपने फायदे के लिए कोई भी परिवारवाद की बदौलत चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के मामले में पीछे नहीं है। नहीं, देखिए, अभी तो मैं कांग्रेस का चेहरा केवल नई दिल्ली में, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। और मुख्यमंत्री से सवाल आप केवल एक विधायक के सवाल नहीं पूछते हैं। मुख्यमंत्री से आप सवाल उसकी मुख्यमंत्री काल में उसने क्या किया है या क्या नहीं कर पाया है, उस पर भी सवाल होंगे और हम तो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं, केजरीवाल की हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। इतनी हिम्मत उसकी नहीं है कि कहीं भी हमारे जो हम सवाल उठाएंगे उसका वो जवाब दे। 10 साल तो नहीं दिया उसने जवाब मेरी बातों का, आगे भी नहीं देगा। दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। गांधी परिवार केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार की पार्टी है।
आम आदमी पार्टी ने आले इकबाल को मटिया महल सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनके पिता शोएब इकबाल 6 बार विधायक रह चुके हैं। आपने कृष्णानगर सीट से विकास बग्गा को उम्मीदवार बनाया है। विकास बग्गा विधायक एसके बग्गा के बेटे हैं। इसके अलावा विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे पूरणदीप साहनी को मैदान में उतारा गया है। पूर्व विधायक मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद को और पूर्व सांसद और विधायक महाबल मिश्रा के बेटे विनय कुमार मिश्रा को भी इस बार मौका दिया गया है। इसके अलावा आप विधायक नरेश बालियान, जो कि फिलहाल मकोका मामले में जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी पूजा बालियान को उत्तम नगर सीट से आपने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद की तो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से टिकट दिया गया है। वहीं दिवंगत पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार सूची में संदीप दीक्षित और मुदित अग्रवाल का नाम शामिल है। संदीप दीक्षित कांग्रेस की दिवंगत पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। मुदित अग्रवाल पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे हैं। द्वारका विधानसभा सीट से कांग्रेस ने आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है, जो 2015 में आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं। काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके। बीजेपी इसलिए भरोसा जता रही है कि चूंकि उनको जाट वोटर और पंजाबी वोटरों को साधनी है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को वो चुनाव लड़ा रही है ताकि जाट वोटरों को वो अपने पाले में कर सकें, एक मैसेज दे सकें। वहीं मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को चुनाव में उतार करके पंजाबी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब वोटों के गणित को, वोटों के अर्थमेटिक को जब समझने की कोशिश करती है तो फिर परिवारवाद जैसी चीज़ों को किनारे लगा देती है। तो बिल्कुल लोकसभा में बहुत ही मुखर होकर के और आक्रामक तरीके से परिवारवाद का आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खुद ही परिवार के लोगों को चुनावी रण में उतार करके और एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रही है ताकि हम जाट वोटर और पंजाबी वोटरों को अपने तरफ जोड़ सके, आकर्षित कर सके। लड़ाई इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। सीटों पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी ने दिल्ली के 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के बेटे को चुनावी रण में उतारकर एक बड़ा दांव चला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा और हरीश खुराना के जरिए पंजाबी और जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। खास वर्ग को साधने का प्लान। दिल्ली का रण जीतने के लिए बीजेपी ने कई वर्गों को साधने की कोशिश की है। मदन लाल खुराना दिल्ली के कद्दावर नेता रहे हैं। वो पंजाबी समाज से आते हैं। पश्चिमी दिल्ली में सिख और पंजाबी कम्युनिटी बड़ी संख्या में रहती है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने उनके बेटे हरीश खुराना को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर सीट से मैदान में उतारा है। इसी तरह से साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के बड़े जाट नेता रहे हैं। दिल्ली की आबादी में जाट वोटर्स की संख्या करीब 10% है। प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारकर बीजेपी ने जाट वोटर्स को ये संदेश दिया है कि पार्टी के लिए उनकी क्या अहमियत है।
इसी तरह आम आदमी पार्टी ने सत्ता विरोधी रुख को देखते हुए अपने कई विधायकों के बजाय उनके परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का खास तौर से ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस के पास यंग लीडर्स की कमी है। पार्टी में लोकप्रिय चेहरे नहीं होने की वजह से उन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है जिसके परिवार का कभी दिल्ली की सियासत में अपना अलग असर रहा है। इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सभी पार्टियां एक दूसरे को जबरदस्त चुनावी टक्कर दे रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आधा दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर दिग्गज नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। इस नई दिल्ली की सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को बीजेपी ने मोतीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल और कांग्रेस के राजेंद्र रामधारी से है। हरीश खुराना के लिए ये सीट काफी अहम है। इस सीट से उनके पिता मदन लाल खुराना 2 बार विधायक रह चुके हैं। द्वारका विधानसभा सीट से कांग्रेस ने आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी से इस सीट पर पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे और मौजूदा विधायक विनय मिश्रा को उतारा है। बीजेपी से प्रद्युमन राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने धुरंधरों के जो वंशज की बात की जा रही है, जिसमें शीला दीक्षित के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, चाहे वो मदन लाल खुराना के बेटे हैं, अब तो जनता तय करेगी ना कि क्या हम आप पर ही भरोसा करें, यही हमें बेहतर एक गवर्नेंस देंगे या बेहतर तरीके से हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, या उन लोगों पर हम भरोसा करें जिनके पिता ने हमें एक बेहतर ये दिया था, योजनाएं दी थी, बेहतर दिल्ली को एक आकार देने में मदद की थी। तो ये तो वोटर तय करें। रह गई बात कि धुरंधरों को उतारने के पीछे पार्टी की पूरी रणनीति होती है, पूरा गणित होता है और उनके जातीय समीकरण होते हैं, उनके सामाजिक जो कनेक्शंस होते हैं, सबको समझ बूझ करके ही पार्टियां उन पर दांव लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने धुरंधर जो हैं वो बहुत किनारे लगा दिए जाएंगे और आप बहुत बाजी मार ले जाएगी। हाँ, एक कड़ा मुकाबला होगा, कड़ी चुनौती से गुजरनी होगी। देखिए, दिल्ली का सियासी समीकरण कुछ अलग है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग आकर रहते हैं, वो ज्यादातर सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। इसमें सबसे अहम पूर्वांचल के मतदाताओं को माना गया है। इन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। वोट बैंक की सियासत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जीत के दावे को यकीनी बनाने में जुटी हैं। वोट बैंक का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन करने में आम आदमी पार्टी बाजी मार चुकी है और वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर के अपमान का मुद्दा छेड़ दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान करने का आरोप लगाकर इसे सियासी मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फिर से वही आरोप दोहराना शुरू कर दिया है कि बीजेपी तो पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी बताकर वोट कटवाती है। लेकिन इन मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ अब मजबूत हुई है और वो इस बार इन वोटर्स को अपने लिए बड़ी संभावनाओं के तौर पर तलाश रही है। बीजेपी अब की बार इन वोटर्स को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश में है। पूर्वांचल वोटर्स की सम्मान की सियासत अब तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर राजनीति गर्मा गई है। झुग्गी बस्तियों के मतदाता आपके कोर वोटर माने जाते हैं, लिहाजा इसमें बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है। इसके लिए पिछले कई महीनों से बीजेपी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी वासियों को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी की झुग्गी बस्तियों में बढ़ रही सक्रियता से आपकी टेंशन बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में
यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। एकला चलो की राह पर कांग्रेस भी है दिल्ली के चुनावी रण में। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने के बजाय दिल्ली की आप सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार अभियान में आपके खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर चुके हैं और उन मुद्दों पर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिससे आप बचना चाहती हैं। आप कांग्रेस में टक्कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन अहम मुकाबला आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अकेली मैदान में उतरी है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी को अपना विरोधी मान रही है और इसी के तहत उसने अपनी सशक्त रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए 3CS पर फोकस किया है। कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कैंपेन पर उसका खास तौर पर फोकस है। कांग्रेस ने इस बार पुराने चेहरों को अहमियत दी है। महंगाई, बेरोजगारी, गंदगी और प्रदूषण पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। आप द्वारा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया तो कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। आपने पहले ही अपनी स्वास्थ्य योजना शुरू कर दी है तो कांग्रेस ने 25 लाख रुपए की बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ इसका जवाब दिया। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के लिए 1 साल के लिए 8,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। कांग्रेस सीधे उस वर्ग से जुड़ रही है जिसने आपकी पिछली चुनावी सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सब को अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग BPL की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। दिल्ली का चुनाव निर्भर करता है कि कांग्रेस किस तरह से अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस अपने को साबित करने में कामयाब हो जाती है दिल्ली में, तो क्यों नहीं जीत की परिभाषा को बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। आप कमजोर होगी तो इसके फायदे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। और लोकसभा के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर करके दिखाया है दिल्ली में। हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर करे। और आप जिस तरह से घिरी हुई है भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरह से शीश महल को लेकर के, जिस तरह से टूटी सड़कों और झोपड़ियों में अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, इसको लेकर के अगर भाजपा घेरने में कामयाब हो गई तो क्यों नहीं भाजपा भी जीत का स्वाद चख सकती है। इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। अपने अपने तरीकों से लोगों की नब्ज पकड़ने का, नब्ज टटोलने का काम तीनों ही दल कर रहे हैं। देखना होगा दिल्ली वासियों ने किसकी किस्मत में क्या फैसला लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।